राधे कृष्ण आप सभी को। आज हम सुनेंगे अपरा एकादशी का महात्म्य। अपरा एकादशी ज्येष्ठ के कृष्ण पक्ष में पड़ती है। युधिष्ठिर ने पूछा, जनार्दन, ज्येष्ठ के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? मैं उसका महात्म्य सुनना चाहता हूँ, उसे बताने की कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, तुमने संपूर्ण लोकों के हित के लिए बहुत उत्तम बात पूछी है। राजेंद्र, इस एकादशी का नाम अपरा है। यह बहुत पुण्य प्रदान करने वाली और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। ब्रह्म हत्या से दबा हुआ, गोत्र की हत्या करने वाला, गर्भस्थ बालक को मारने वाला, पर निंदक तथा पर स्त्री लंपट पुरुष भी अपरा एकादशी के सेवन से निश्चय ही पाप रहित हो जाता है। जो झूठी गवाही देता है, मापतोल में धोखा देता, बिना ही जाने ही नक्षत्रों की गणना करता और कूटनीति से आयुर्वेद का ज्ञाता बनकर वैद्य का काम करता है, ये सब नरक में निवास करने वाले प्राणी हैं। परंतु अपरा एकादशी के सेवन से ये भी पाप रहित हो जाते हैं। यदि क्षत्रिय क्षात्र धर्म का परित्याग करके युद्ध से भागता है तो वह क्षात्रियोचित धर्म से भ्रष्ट होने के कारण घोर नरक में पड़ता है। जो शिष्य विद्या प्राप्त करके स्वयं ही गुरु की निंदा करता है, वह भी महापातकों से युक्त होकर भयंकर नरक में गिरता है। किंतु अपरा एकादशी के सेवन से ऐसे मनुष्य भी सद्गति को प्राप्त होते हैं। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर स्थित हो, उस समय प्रयाग में स्नान करने वाले मनुष्यों को जो पुण्य होता है, काशी में शिवरात्रि का व्रत करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, गया में पिंडदान करके पितरों को तृप्ति प्रदान करने वाला पुरुष जिस पुण्य का भागी होता है, बृहस्पति के सिंह राशि पर स्थित होने पर गोदावरी में स्नान करने वाला मानव जिस फल को प्राप्त करता है, बदरिकाश्रम की यात्रा के समय भगवान केदार के दर्शन से तथा बदरी तीर्थ के सेवन से जो पुण्य फल उपलब्ध होता है, तथा सूर्य के समय कुरुक्षेत्र में दक्षिणा सहित यज्ञ करके हाथी, घोड़ा और सुवर्ण दान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, अपरा एकादशी के सेवन से भी मनुष्य वैसे ही फल प्राप्त करता है। अपरा को उपवास करके भगवान वामन की पूजा करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो श्री विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। इसको पढ़ने और सुनने से सहस्र गोदान का फल मिलता है। ओम तत्सत। बोलिए भगवान वासुदेव की जय, उमापति महादेव की जय, सियावर रामचंद्र की जय, बोलिए बजरंगबली की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आपने अपरा एकादशी का महात्म्य सुना। यह महात्म्य न मैंने कहा है, न यह किसी ऐसी लिखित पुस्तक में है जो कि कोई अंधविश्वास से संबंधित हो। यह पुराण से लिया गया है, यह पद्म पुराण से लिया गया है और यह महात्म्य भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को सुना रहे हैं, बता रहे हैं। लेकिन आप एक बात याद रखिएगा कि ये वही कृष्ण भगवान हैं जिन्होंने भगवत गीता भी बोली है, और भगवत गीता में बोले गए शब्द और इसमें बोले गए शब्द, इनमें अंतर नहीं है, बस आपके समझ में अंतर हो सकती है। देखिए, मैं किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को नहीं कह रही हूँ कि आप ऐसे हैं, लेकिन ये सारी त्रुटियाँ जिनसे हुई हैं या होती हैं, वे सभी पुण्य के प्राप्ति हो सकते हैं, वे सभी भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। लेकिन यदि कोई व्यक्ति चालाकी करे, भगवान से होशियारी करे, तो वो नहीं चलेगा। कि यदि उससे कोई त्रुटि हो
और वो एकादशी का व्रत कर ले बढ़िया आराम से। फिर कहे कि बाद में भी मुझे यही सारी चीज़ें करनी है, क्योंकि मैं तो एकादशी करके सारे पुण्य फिर से प्राप्त कर लूँगा या कर लूँगी, और ये सारी चीज़ें जारी रखनी है। तो आप जानते हैं कि संसार में सबसे होशियार भगवान ही हैं। आप आराम से महाभारत पलट के देख सकते हैं, आप श्री रामचरितमानस पलट कर देख सकते हैं, आप महाभारत में शकुनी के कैरेक्टर को देख सकते हैं कि शकुनी ने कितनी होशियारी की, क्या हुआ। और हुआ कुछ यूँ कि भगवान शकुनी के साथ होशियारी कर गए। तो चीज़ें हैं कि व्यक्ति, सभी को पुण्य चाहिए, सभी को भगवत प्राप्ति चाहिए, लेकिन उसके कुछ रूल होते हैं जो भगवान ने भगवत गीता में बता दिए हैं कि भक्ति के रूल है समर्पण। यदि आप कोई भी चीज़ भाव से, समर्पण से, भक्ति से करते हैं तो ही कीजिए। यदि आपके अंदर भाव नहीं है तो मत कीजिए। उसके लिए कोई बाध्य नहीं कर रहा है आपको, लेकिन आपको यदि भगवान चाहिए, पुण्य प्राप्ति चाहिए, तो ये चीज़ें करनी होंगी। और देखिए, सनातन सत्य है और सत्य को प्राप्त करने के लिए समर्पण अत्यधिक ज़रूरी होता है। यदि आपको हम उपाय बता दें, जुगाड़ बता दें कि ऐसा कर लो, ऐसा हो जाएगा, तो वो गलत होगा, क्योंकि भगवान भगवत गीता में अंत में कर्म को ही श्रेय दे करके और उसी के हिसाब से व्यक्ति को फल की प्राप्ति देते हैं। जो व्यक्ति जैसे कर्म करेगा उसको वैसे ही परिणाम मिलेंगे। इसी पद्म पुराण में भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा जी से कहा है कि देवी, कलयुग में जो व्यक्ति जैसा कर्म करेगा वह व्यक्ति वैसा ही फल प्राप्त करेगा। उनके कहने का तात्पर्य है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने स्वयं के कर्म का भागीदार होगा। अब इसमें कोई माता पिता पुत्र आपस में किसी का कर्म बांटेंगे भी नहीं, क्योंकि ये कलयुग है। और अन्य युग जो होते हैं उनमें कर्म बट जाते हैं, जैसा कि इसी पुराण में भगवान ने कहा है। और भगवान की भगवत गीता की बातें तो 100% सत्य हैं भाई, उसमें कोई भी कटने वाली बात नहीं है। आप ये सोच लीजिए कहीं की बात कट जाएगी, वहाँ की नहीं कटेगी। यहाँ जो भ्रमित होने वाली बात थी वह मैंने दूर कर दी कि सनातन में कोई कैसा भी कर्म करेगा भाई, वो तो तुरंत मुक्ति पा जाएगा, तुरंत उसके पाप दूर हो जाएंगे। चाहे जो व्यक्ति चाहे जो कर्म करेगा, बस वो एकादशी कर लेगा तो मुक्त हो जाएगा, ऐसा नहीं है। उसे रूल बदलने पड़ेंगे, और रूल बदल कर एकादशी करेगा तभी उसे पुण्य की प्राप्ति होगी, तभी उसके पीछे के जो बैक कर्म है वो नष्ट होंगे। ये चीज़ें हैं। और भगवान, कहीं भी आप पुराण पढ़ लो, वेद पढ़ लो, या फिर आप जो है भगवत गीता जी को पढ़ लो, उपनिषद पढ़ लो, भगवान ने अपनी बात कहीं काटी नहीं है। तो ये चीज़ें कि ये भ्रम में डालना होगा किसी भी व्यक्ति को कि अरे सनातन में जो सेवन करते हैं वो तो चाहे जो कर्म करते हैं ऐसा व्रत कर लेते हैं, बस वो फिर से वही कर्म करके फिर से जो है आते हैं, व्रत कर लेते हैं तो उनका सब क्षमा हो जाता है अपराध। ऐसा नहीं होता है। भगवान को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को बहुत तपस्या करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करना पड़ता है, बहुत बलिदान देना पड़ता है। सभी लोगों के समझने के लिए इतना पर्याप्त है। कुल मिलाकर आशय ये है कि कोई भी व्यक्ति से अगर गलती हो गई है तो उसे क्षमा मिल सकती है, लेकिन गलती की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। बार बार आप वही गलती रिपीट करके और जो है किसी पूजा पाठ से उसको नष्ट नहीं कर सकते। इसलिए एक बार की गलती, 2 बार की गलती, जो भी हो, उसके लिए अगर आप क्षमा प्रार्थी हैं, पश्चाताप करते हैं तो वो क्षमा हो जाएगा आराम से, लेकिन आप फिर से वही गलती कभी नहीं करेंगे। यही आशय था। तो आप सभी एकादशी को करें। जो ना कर पाएँ वो महात्म्य सुने, भगवत कथा सुने, भजन करें, यही बहुत। भगवान से प्राप्ति का सबसे सरल उपाय है भजन, उनका नाम जप करें, भजन करें। और आप सभी को अपरा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राधे कृष्ण। धन्यवाद।